मर्डर 3 मूवी के इस हीरोइन को आपने देखा होगा, पर आजकल ये कहाँ है। और एक ऐसा रंगीन मिजाज राजा जिसने की थी 365 रानियों से शादी, और इस आदमी ने सर्जरी करवाकर अपने सिर पर नाक को क्यों लगवा लिया, पर क्यों, जानेंगे वीडियो के एड में। नंबर 1 दोस्तों, मर्डर 3 मूवी की हीरोइन सारा लॉरेन को तो आपने देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि इस मूवी के बाद इनका क्या हुआ था? चलिए हम आपको बताते हैं। 1986 में जन्मे पाकिस्तानी एक्ट्रेस सारा लॉरेन का सपना बचपन से ही एक सक्सेसफुल मॉडल बनना था, और बड़े होते ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू भी कर दी, जिसमें वो काफी सक्सेसफुल रही। इसी तरह मॉडलिंग करते करते 2007 में उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया और कई पाकिस्तानी सीरियल्स और एड्स में काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह धीरे धीरे वो पाकिस्तानी टेलीविजन का एक जाना माना चेहरा बन गई, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड में सबसे पहले 2010 में कजरारे फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। और फिर 2012 में इन्होंने अपनी सबसे सक्सेसफुल फिल्म मर्डर 3 में काम किया। पर इसके बाद सारा लॉरेन बॉलीवुड की किसी भी मूवी में नजर नहीं आई। उन्होंने अचानक से बॉलीवुड से दूरियां बना ली। सारा लॉरेन आज भी पाकिस्तान के कई सीरियल्स में नजर आती है और उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को आज भी जारी रखा है। सारा लॉरेन आज भी उतनी ही खूबसूरत दिखती है जितना कि वो पहले दिखती थी। नंबर 2, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के शौक बहुत ही ज्यादा अजीब हुआ करते थे, और ऐसे ही अजीबोगरीब शौक थे पटियाला रियासत के महाराजा भूपिंदर सिंह के, जिसे अय्याशी करना बहुत पसंद था। भूपिंदर सिंह को इतिहास के सबसे अय्याश राजाओं में से एक माना जाता है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राजा ने 365 रानियों से शादी की। कारों के मुताबिक राजा भूपिंदर सिंह ने पटियाला में आलीशान रंगरलियों का महल बनवाया था, जहाँ सिर्फ बिना कपड़ों के ही लोगों की एंट्री मिलती थी। इस महल में ये राजा अपने अय्याशी के शौक को पूरा करता था। इस महल में बहुत सी ऐसी आलीशान चीजें थी जो इस राजा ने अपनी 365 रानियों के लिए बनवाई थी। आपको बता दें कि राजा भूपिंदर सिंह के पास 44 रॉल्स रॉयस कारें थी, जिनमें से 20 कारों का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों में किया जाता था। और इस राजा के पास अपना खुद का एक विमान था, जिसे उसने ब्रिटेन से खरीदा था। नंबर 3, एक बार इस मेंढक को देखिए, जो देखने में आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होगा, पर हम आपको बता दें कि ये बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। ये मेंढक इतना खतरनाक होता है कि अगर आपने इसे छुआ भी तो ये आपकी जान ले सकता है। दरअसल इस मेंढक का नाम गोल्डन डार्ट फ्रॉग है, जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इस मेंढक को दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक माना जाता है। इसका जहर साइनाइड से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है, और महज 10 सेकंड में ही ये 20 लोगों की जान ले सकता है। गोल्डन डार्ट फ्रॉग अपने स्किन के जहर में छुपा कर रखता है, जो इंसान के शरीर में जाते ही उसे मौत के घाट उतार सकता है। नंबर 4, क्या आपने कभी किसी ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है जहां मगरमच्छों का राज चलता है? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। बर्मा के नजदीक में मौजूद रामरी आइलैंड पर मगरमच्छ राज करते हैं। यहाँ मगरमच्छों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापानी सेना के 1000 सैनिक इस आइलैंड पर आराम करने के लिए रुके थे, तो उनमें से 980 सैनिकों को मगरमच्छों ने अपना शिकार बना लिया था, और तब से लेकर आज तक ये आइलैंड मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। नंबर 5, इस फोटो को देखिए, जिसमें आपको इस आदमी के सिर पर एक नाक उगी हुई नजर आ रही होगी। पर आखिर क्यों इस आदमी के सिर पर नाक उगी हुई है? दरअसल ये आदमी चाइना के रहने वाला जियो लियान है, जिसका अगस्त 2012 में एक कार एक्सीडेंट हो गया था, और इस कार एक्सीडेंट में इस आदमी की नाक पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इसकी नाक को फिर से सही करने के लिए एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और इसके सिर पर ही एक नाक को उगा दिया। आपको बता दें कि ये नाक इसके सिर पर होने के बावजूद भी उसी तरह काम करती है जैसे कि हमारी नाक काम करती है, और इस नाक की मदद से जियो लियन हर एक चीज को अच्छे से सूंघ सकता है। नंबर 6, आज तक आपने बहुत से अतरंगी मगर यूजफुल इन्वेंशंस के बारे में सुना होगा, और ऐसा ही एक इन्वेंशन किया है यूक्रेन के एक डॉक्टर एलिना बोर्डनर ने, जिन्होंने एक ऐसी ब्रा को बनाया है जो इमरजेंसी के समय 2 गैस मास्क में भी बदल सकती है। इस ब्रा को पहनकर महिलाएं इमरजेंसी के समय अपनी जान भी बचा सकती हैं। इस ब्रा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इसे कभी भी 2 लाइफ सेविंग गैस मास्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस अमेजिंग इन्वेंशन के लिए 2009 में डॉक्टर एलिना बोर्डनर को नोबेल प्राइज इन पब्लिक हेल्थ का अवार्ड भी मिला। लोग आज भी इस इन्वेंशन को एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल इन्वेंशन मानते हैं, जिसे 2 अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 7, कोल्ड वॉर के दौरान यूएस ने सोवियट्स को हराने के लिए एक बहुत ही अजीबोगरीब स्ट्रेटजी प्लान की, जिसमें यूएस ने सोवियट्स के इलाकों में हवाई जहाज की मदद से एक्सेल साइज के कॉन्डोम्स को एम साइज के पैकेट्स में पैक करके फेंकने का प्लान किया, जिससे जब सोवियट्स के लोग उन कॉन्डोम्स को खोलकर देखते तो इन्हें ऐसा लगता कि अमेरिका के लोग शारीरिक रूप से काफी अच्छे हैं, और उनका मनोबल कम हो जाता। हालांकि इस स्ट्रेटजी को असलियत में कभी भी नहीं
अपनाया गया और उस समय अमेरिका ने सोवियत के साथ ऐसा नहीं किया। लेकिन जरा सोचिए कि अगर उस समय ऐसा हुआ होता तो फिर क्या होता। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए, बताइए कि आपको कौन सा एक्टर इसमें दिखाई दे रहा है, जिससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, साउथ कोरिया के प्रोफेसर चाओ जाई वियोन ने एक ऐसी टॉयलेट को बनाकर तैयार किया है जो आपकी पॉटी के बदले पैसे देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस टॉयलेट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब भी कोई इंसान इसमें पॉटी करता है तो ये टॉयलेट उस पॉटी को पावर में कन्वर्ट कर देती है और इस पावर से ऑटोमेटिकली डिजिटल करेंसी बन जाती है। आप इस टॉयलेट में पॉटी करके अपनी कॉफी का बिल आसानी से भर सकते हैं। साउथ कोरिया में तो इस टॉयलेट को अभी से लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी मदद से लोगों को अपनी पॉटी का भी पैसा मिलता है। वाकई में ये इन्वेंशन बहुत ही कमाल का है। वैसे क्या होगा अगर ये टॉयलेट हमारी इंडिया में आ जाए, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी मजेदार वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।